साथियों नमस्कार। आज शुक्रवार है, अगस्त माह की 15 तारीख। पूरा देश धूमधाम के साथ आज़ादी का पर्व मना रहा है दोस्तों। आप सबको भी 79वें आज़ादी के इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफ़ेयर का अपना कैप्सूल। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो भारत और सिंगापुर के बीच हुए तीसरे मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ, उससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के रिश्तों को मजबूत करना, इन दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, नए-नए इनोवेशन यानी नवाचार करना और इंडो पैसिफिक जोन में दोस्तों दोनों देशों के तालमेल को बढ़ाना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भाग लिया। सिंगापुर से जो दल आया था दोस्तों, इस दल का नेतृत्व वहाँ के उप प्रधानमंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री गान किम योंग जी ने किया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये गिफ्ट क्या है? ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र है दोस्तों। इस सेवा केंद्र ने जीटीयू के साथ दोस्तों समझौता किया है। समझौते का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रों और फिनटेक के क्षेत्र में शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान। इसका दोस्तों आज अंतिम दिन है, आज ये संपन्न हो जाएगा। ये दोस्तों 2 अगस्त से शुरू हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र ध्वज के प्रति गर्व और सम्मान की भावनाओं को विकसित करना था दोस्तों। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों तुवालू नामक एक देश से जुड़ा हुआ है। तुवालू एक दोस्तों द्वीपीय देश है, इसके चारों तरफ समुद्र है। हमें पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं दोस्तों। ऐसा दिन आएगा ये कि ये पूरा-पूरा देश है, ये समुद्र के अंदर समाहित हो जाएगा। तो यहाँ की सरकार ने दोस्तों यहाँ पर के रहने वाले निवासियों को दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थापित करने का, प्रतिस्थापित, विस्थापित करने का दोस्तों स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस प्रकार का ये पहला निर्णय है जब किसी पूरे देश को किसी दूसरे देश के अंदर समाहित किया जाएगा। वहाँ की पूरी जनसंख्या को किसी दूसरे देश की जनसंख्या में किसी दूसरे देश के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। दोस्तों तुवालू की राजधानी आपको याद रखनी है फूनाफुटी है, याद रहेगा फूनाफुटी। बात करते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट दोस्तों नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 से जुड़ा है। दोस्तों ये विधेयक है ये 1 अप्रैल 2026 को जारी हो जाएगा। दोस्तों सॉरी लागू हो जाएगा। ये दोस्तों पुराने इनकम टैक्स विधेयक 1961 के स्थान पर लाया गया है। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट दोस्तों भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों शतरंज शतरंज ग्रैंड मास्टर के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों, वो बने हैं रोहित कृष्णा जी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों, वो थे विश्वनाथन आनंद जो 1987 के अंदर बने थे। रोहित ने दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान में अल्माटी मास्टर्स कोनायव कप के अंतिम दौर में रोमानिया के आईएम आर्टुर दावतेन को हराया था दोस्तों। बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में। 7वां पॉइंट दोस्तों देश के क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमें पता है, वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, गुजरात में दोस्तों। लेकिन दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, वो बनेगा दोस्तों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनेगा। दोस्तों बेंगलुरु यानी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दोस्तों इसकी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 1650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों। इस क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता होगी वो 80,000 दर्शकों की रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट के बारे में। दोस्तों 8वां पॉइंट भारत की एनर्जी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। भारत ने सोलर फोटोविक यानी पीवी के माध्यम से फोटोवोल्टिक सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी के माध्यम से दोस्तों ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो 100 गीगावाट कर ली है दोस्तों। जो 2014 के अंदर यह क्षमता सिर्फ मात्र 2.3 गीगावाट थी और इसको 2030 तक दोस्तों 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में। 9वां पॉइंट दोस्तों भारत की एक पहल से जुड़ा है। भारत ने एक मानवीय पहल की है और फिजी को दोस्तों 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं दोस्तों। लोबिया लंबे और पतले प्रोटीन युक्त फलियाँ होती है दोस्तों, इनका रंग काला होता है। फिजी की राजधानी है दोस्तों, वो याद रखनी है आपको सुआ। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। 10वां पॉइंट दोस्तों 2-3 सब पॉइंट के रूप में जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत का सबसे ऊँचा राष्ट्र ध्वज है, ये कर्नाटक के बेलगावी में है। इसकी ऊँचाई दोस्तों 361 मीटर है। मैंने सोचा आज आप राष्ट्र को ध्वज फहराओगे जा कर के या फहरा कर के आए हो, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊँचा राष्ट्र ध्वज है, वो कर्नाटक के बेलगावी में है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में दोस्तों माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दोस्तों ज़ोमैटो ज़ोमैटो जो एक कंपनी है जो फूड सप्लाई करती है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं
वो शाहरुख खान को बनाया गया दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक पीछे खबर आई थी कि आईसीआईसी बैंक ने न्यूनतम बैलेंस की राशि में भारी वृद्धि कर दी है। दोस्तों इसको वर्दी को वापस ले लिया है बैंक ने। अब मिनिमम बैलेंस 50,000 की जगह मात्र 15,000 रुपए रखना होगा, जो शहरी क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक के उपभोक्ता हैं उन्हें। बात करते हैं दोस्तों एक नई नियुक्ति के बारे में। दोस्तों एसएमएफजी यानी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, ये दोस्तों एक कंपनी है, जापान की कंपनी है दोस्तों। ये बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है और ये दोस्तों विश्व के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में अपना स्थान रखती है। और इसी एसएमएफजी का जो भारत के अंदर शाखा है दोस्तों, उसका नाम है एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट। इसके नए सीईओ बनाए गए हैं दोस्तों, रवि नारायण को बनाया गया है। रवि नारायण जो पहले दोस्तों इससे पहले एक्सिस बैंक के ग्रुप एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, उन्हें दोस्तों अब एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के नए सीईओ बनाया गया है। दोस्तों एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट है, ये कुछ दिन पहले या यूँ कहूँ कुछ महीने पहले भी चर्चा में थी, क्योंकि इन्होंने फुलटर्न इंडिया क्रेडिट नाम की एक कंपनी है, इसको 100% अधिकृत कर लिया था। इसकी 100% हिस्सेदारी खरीद ली थी। दोस्तों आज का कैप्सूल आपको कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो कोई सुझाव लिखना चाहे वो भी लिख सकता है दोस्तों, आपका स्वागत है। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।